बोलूंगा, गुरु रविदास जी का नारा लाएंगे, आप लोग बोलोगे बेगमपुरा बसाएंगे, जिस बेगमपुरा की विमर्श की मैंने भी बात की है। गुरु रविदास जी का नारा लावेंगे, गुरु रविदास जी का नारा लावेंगे। ना तेरा होगा ना मेरा होगा, बेगमपुरा हम सबका होगा। ना तेरा होगा ना मेरा होगा, ना तेरा होगा ना मेरा होगा, हर दिल से आई आवाज जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास। हर दिल से आई आवाज, हर दिल से आई आवाज, गांव बामनोली से आई आवाज, बामनोली गांव से आई आवाज। आवाज जो है वो भर रही है। चलिए धन्यवाद हैं, इको बहुत ज्यादा कर रखी है, लंबा हो जाता, नहीं तो मैं इसको शॉर्ट ही कर देता हूँ। हेलो, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सत साहिब। कुल गुरु जगत गुरु, गुरुओं के गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए उसी निर्गुण निराकार, उस ज्ञान, उस विचार को आगे लेके चलने वाले संत कबीर जी, संत रंगा जी, संत बंगा जी, संत मीरा जी, संत धन्ना जी, संत सैन जी, संत नामदेव जी, संत गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, सभी संतों के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए जिन्होंने उस निर्गुण निराकार एक परमात्मा की बात को मानवीय संस्कृति, मानवीय उस ज्ञान को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया, उन सभी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए मंच पर इस पूरे ब्रह्मांड की अध्यक्षता कर रहे और आज के सत्संग की अध्यक्षता कर रहे सतगुरु रविदास महाराज जी, उपाध्यक्ष के रूप में 108 संत सत्यानंद महाराज जी अपना एक विशेष प्रभाव रविदासिया धर्म को जन जन तक, घर घर तक ले जाने वाले आचार्य गांधारी जी, कैलाश दास महाराज जी, मैं सभी संतों महात्माओं के नाम जानता हूँ। सभी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए सभी जो मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं गुरु प्रेमी साथ संगत जी, सभी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए सबसे बड़ी जो मैं यहाँ प्रशंसा करना चाहूँगा या सत्कार करना चाहूँगा, मैं यहाँ जब गुरु घर में आया तो मैंने देखा कि निशान साहिब का जो अपना हर का चिन्ह है वो यहाँ बना हुआ है, और यहाँ जो ये आपने गद्दी सजाई है ये वाकई में आध्यात्मिक गद्दी है, जहाँ आपने किसी भी और विचारधारा को छूने का काम नहीं किया है, क्योंकि हम परमात्मा के नाम से जुड़ने आए हैं तो उसी की गद्दी होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने इस जगत को हमको बनाया तो उसके ऊपर कोई हो नहीं सकता। तो आप लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये बेटा हमारा देव, अभी हम एक सत्संग में गए थे, वहाँ इसने कहा कि महाराज जी आपको जरूर आना है, कभी विशेष आभार आप समस्त कमेटी का। 150 से 200 साल पहले इस दुनिया में समता और समानता का दर्शन, फिलोसफी, विमर्श आया, चाहे वो कार्ल मार्क्स रहे हों, चाहे इब्राहिम लिंकन अमेरिका से रहे हों राष्ट्रपति, चाहे मोर जी रहे हों जिन्होंने यूटोपिया लिखा,
वहाँ जो दर्शन था, वहाँ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वहाँ गोरे और काले का भेद था, या दास प्रथा थी। जो एक श्रम जो है, जो एक व्यक्ति श्रम करता है उसकी चोरी थी सीधी सीधी। वहाँ जो व्यवस्था थी, वो जो वहाँ विमर्श आया, जो वहाँ गुलामी आई, या जो वहाँ अव्यवस्थाएं आई, अमानवीय कल्चर आया, वो सामाजिक व्यवस्था थी। पर इस भारत की जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है। भारत में जो अमानवीय व्यवस्था आई वो धर्म के द्वारा पैदा की गई। जातियां धर्म के द्वारा पैदा की गई, वर्ण व्यवस्था धर्म के द्वारा पैदा की गई, ऊंच नीच के भाव धर्म के द्वारा स्थापित किए गए। और जो मानव से मानव में भेद किया गया, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जितने भी भेद पैदा किए गए, अमानवीय जो कल्चर पैदा किया गया, कर्मकांड पैदा किया गया, जो परमात्मा हम सबका मालिक है, हम सबका बाप है, तो उस बाप के नाम से ही एक व्यवस्था बनाई गई कि उसी के नाम से हमें डराने लगे और हम डरने लगे कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। और हमने जो सत का मार्ग है, जो गुरु रविदास महाराज जी ने हमें सत का मार्ग दिया है, हम उससे भी दूर होते चले गए। आज भी भले ही हम सत्संग में हो, परंतु बहुत सारे काम हम वो करते हैं जो हमें ब्राह्मण के द्वारा समझाए और बताए गए हैं। कारण कि हम सत्संग में शब्दों और वाणियों के साथ तो जुड़ते हैं, और मैं समझता हूं कि 90% जो हमारी संगत है वो तो इनके भाव को भी नहीं समझ पाती है। जब तक गुरु रविदास महाराज जी के, संत कबीर जी के, या जो भी सतगुरु हैं, उनके शब्दों के को गुरुमुखी भाषा में वो है, पंजाबी भाषा में है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, उसके भाव को नहीं समझेंगे, और उस भाव के अंदर जो गहराई है, जो दर्शन है, जो विमर्श है, जो व्यवस्था है मानवीय, जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक हमारे सत्संग जो है वो आधा अधूरा ही रहेगा। तो जो कार्ल मार्क्स हुए हैं, इब्राहिम लिंकन हुए हैं, उन्होंने जो विकसित जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने एक दर्शन दिया समता और समानता का, और उस दर्शन को पश्चिम के देशों ने धारण करके, आप देखते हैं अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो कंट्रियां हैं, उन्होंने वो विकसित देश हो गए। और आज हमारी स्थिति ये है कि अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास चर्चा ये है, हमारे पास चिंताएं ये हैं कि भाई हमारा रोजगार खतरे में, हमारा व्यापार खतरे में, हमारी नौकरी खतरे में, हमारा प्रमोशन में आरक्षण खतरे में, हमारे झाड़ू बंधी थी, हमारे कुल्लड़ बंधे थे। मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि हमें कोई उम्मीद इस भारत में तरक्की की दिखाई नहीं देती, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। क्या कारण है इस दुनिया में? मैं संक्षेप में अपनी बात करने की कोशिश कर रहा हूं। इस दुनिया में ईसाइयों ने पूरे वर्ल्ड पर राज किया। किस भरोसे पे? ईसा मसीह जी के भरोसे पे, बाइबिल के भरोसे पे। मुस्लिमों ने पूरे 57 देशों पर, आज भी उनका राज्य है, पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। किसके भरोसे पे? अल्लाह के भरोसे पे, कुरान के भरोसे पे। इस दुनिया में सिखों का भी राज है, उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी नहीं कहते हमारी बेटी की इज्जत लूटी है, हमारे खेत खलियान बर्बाद हो गए, हमारे को नौकरी की चिंता, कोई चिंता नहीं। वो राज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में व्यापार कर रहे हैं, जिसमें लगभग 80% रविदासिया चमार हैं, 20% जट सिख हैं। और रविदासिया चमार भी जो गुरु रविदास महाराज जी को धारण किया गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा के रूप में,
और उन्होंने गुरु नानक देव जी को धारण करके उसी गुरु रविदास महाराज जी के जो सच्चा ज्ञान था, सच्चा सौदा था, उसको धारण किया और पूरे वर्ल्ड में वो राज कर रहे हैं। उनकी भी कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि जो जैन समाज है जिनकी संख्या मात्र 30-35 लाख है, वो भी पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं महावीर जैन जी के नाम पे। और जो विमर्श इस दुनिया में 650 साल पहले मानवता का दिया, मानवीय दिया, जो हिमालय से भी बड़ी चोटी का, जिसने सारी अमानवीय व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, बेगमपुरा के रूप में एक ऐसी व्यवस्था दी हमें सामाजिक और आध्यात्मिक कि टोरेंटो में जब सारे वर्ल्ड के कंट्रियां इकट्ठी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई विश्व का संविधान क्या हो, विश्व का जो सारे देशों का संविधान क्या हो। तो वहां ये चर्चा की गई कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो बेगमपुरा है, जो पवित्र अमृतवाणी ग्रंथ में जो बेगमपुरा का जो ज्ञान है, वो विश्व की संविधान होना चाहिए, उसका कानून होना चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था आपको गुरु रविदास महाराज जी ने दी और हमने क्या किया है, हम उसको छू भी नहीं पाए हैं। अगर हम उसको जान और समझ लेंगे तो हमारे भी सारे दुखों का अंत हो जाएगा। 1108 उपजातियों में लगभग हम बटे हैं, चमार समाज, जो लगभग 30-35 करोड़ के करीब होता है। अगर हम 30-35 करोड़ एक हो जाएं गुरु रविदास महाराज जी के बैनर के नीचे, उनके ज्ञान के नीचे, तो हमारी कौन सी प्रॉब्लम नहीं। जो एक साथ समा, हमारा भी गुरु रविदास महाराज जी हो गए, पवित्र अमृतवाणी ग्रंथ होगा, रविदासिया धर्म हमारे पास है, सीर गोवर्धनपुर काशी बनारस जो है हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हमारे पास है जी। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों को उस जो मानवीय जो विमर्श है, जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, उस पे भी काम करना होगा, उसको भी समझना होगा। और खासकर युवाओं की संख्या घटता जा रही है। एक तो भूख होती है पेट की, तन की, अरे भूख होती है आत्मा की, मन की, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। पूरे वर्ल्ड में जो विमर्श दिया है गुरु रविदास महाराज जी ने, वो कह रहे कि जो इंसान है वो परमात्मा का पूरक है, पूरक है, यानी इंसान और परमात्मा को बराबर खड़ा कर दिया कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हमें बाप करंता अहे अनंता। बड़ा शब्द है कि ये परमात्मा तुझमें मुझमें तुझमें क्या भेद है, क्या अंतर है। और जब उस गुरु रविदास महाराज जी को उस विमर्श को धारण कर लेते हैं तो ये इंसान ही है जो मोहम्मद साहब बन जाता है, वो इंसान ही है जो ईसा मसीह जी भगवान बन जाते हैं, यानी भगवान के पुत्र बन जाते हैं। जब हम उनके विमर्श को धारण कर लेते हैं, उनके ज्ञान को धारण कर देते हैं, तो महावीर जैन जी बन जाते हैं। जब हम उनके विमर्श को धारण कर लेते हैं तो हम गुरु नानक देव जी बन जाते हैं। अब आप लगा लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर उस सोच को जो गुरु रविदास महाराज जी ने हमें दी है, अगर हम उसको धारण कर लेंगे तो फिर हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। पूरी दुनिया में जैसे राजा महाराजाओं ने गुरु रविदास महाराज जी को, जो राजा महाराजा जो है ठाकुर थे, जो मुस्लिम थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बैठ के उनको अपना कुल गुरु धारण किया और उनको सिंहासन पर बैठाते थे और वो चरणों में बैठते थे। परंतु अगर व्यवस्था को उसको हमें लाना है, हम किसी को चरणों में नहीं लाना चाहते, परंतु इंसान बराबर हो, उस व्यवस्था को अगर आपने लाना है तो गुरु रविदास महाराज जी के आपको विमर्श को धारण करना होगा।
कुछ छोटी सी सेवा अभी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया था और आप सब स्वीकार करें, जहां भी आप मौका देंगे ये सेवा अब तक जो है पहुंचती रहेगी। और मैं एक छोटी सी संस्था है विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग, उसका अंतर्राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और सीर गोवर्धनपुर काशी बनारस से जुड़ा हुआ हूँ। डेरा बल्ला जो हमारे धर्म गुरु हैं संत निरंजन दास महाराज जी, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और जितने भी और हमारे संत महात्मा हैं, चाहे वो किसी भी पंथ से हों, किसी को भी उन्होंने गुरु धारण किया हो, मैं सभी का सत्कार करता हूँ। परंतु एक निवेदन मैं आपसे जरूर करना चाहता हूँ कि हमारे जो बाप हैं, हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो कुलगुरु हैं, हमारी जो पहचान है वो वर्ल्ड लेवल पर अगर पहचान है या हम वर्ल्ड लेवल पर जुड़ सकते हैं, एक हो सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम है। बाकी बटने के लिए तो मेरे और आपके पास बहुत साधन हैं कि मैं फलाना पंथी, मैं फलाना पंथी, मैं फलाना पंथी, मैं फलाना पंथी, बहुत सारे साधन हैं। जिससे हमें ज्ञान मिला हमें उनका सत्कार करना है, पर पहचान हमारी सतगुरु रविदास महाराज जी है। पहचान हमारी पवित्र अमृतवाणी ग्रंथ है, जिसमें हमें मरने के, जीने के, खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के सारे संस्कार हैं और ब्राह्मणवाद से मुक्ति है, मानवीय समझ है। मैंने आपको बताया बेगमपुरा के बारे में, गम रहित, दुख रहित, आनंदमय मानव। एक तो होता है गम और एक होता है बेगम। बेगम गम रहित, पूरा यानी ये पूरी दुनिया। अगर हमें गम रहित, दुख रहित, आनंद में ही होना है तो गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरा विमर्श से, ज्ञान से, व्यवस्था से हमें जुड़ना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेता आप लोगों का। 24 और 25 जनवरी को आपको कंकड़खेड़ा में आना है, एक सत्संग होगा विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा बैनर के माध्यम से, और वहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और वो कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, वो उसको 24 और 25 जनवरी कर दिया है वो किसी वजह से। तो आप सब से मेरा निवेदन है कि आप सब अवश्य आए। पूरे भारत के संत महात्मा वहाँ जो है हमें धन्य करने के लिए आएंगे। हमें आप लोग अपनी सेवा करने का सौभाग्य अवश्य देंगे, मेरे को ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में रखनी है, भविष्य में रखेंगे, क्योंकि मैं मर्यादा को बनाए रखना चाहता हूँ, समय की मर्यादाओं को बनाए रखना चाहता हूँ, और उस मर्यादा के साथ ही जयकारा आप लोगों से जरूर चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने आसन पर बैठने का काम करूँगा गुरु की कृपा से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये हमारा धार्मिक संबोधन है। जय गुरुदेव। मैं उस गुरु से जुड़ता हूँ जो मुझे जो है अंधकार से प्रकाश का, असत्य से सत्य का ज्ञान कराता है। मैं उसकी गुरु की जय जयकार करता हूँ। धन गुरुदेव, मैं भी धन्य हो गया उस सदगुरु से, उस मालिक से जुड़ के, उस परमात्मा से जुड़ के, इसलिए मैं भी उसकी जय जयकार करता हूँ। जय मैं बोलूंगा, जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। क्योंकि वो हमारा बाप है, तो हमारा बाप हमें निर्भय बनाएगा, कमजोर नहीं बनाएगा। जो ब्राह्मणों का जो भगवान है वो हमें कमजोर बनाने का काम करता है, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। भगवान वो है जो सबको, इंसान को बराबर और ताकतवर बनाने का काम करता है, वो बाप होता है। तो हम उस बाप की जयकार कर रहे हैं। जो बोले